नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 7 से 30 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल कर्क राशि में रहेंगे पूरे ही महीने। बुध जो है वो पूरे ही महीने के लिए वृश्चिक राशि के अंदर स्थित रहेंगे और सूर्य जो है वो 16 नवंबर को परिवर्तित होकर तुला राशि में से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस महीने शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं 15 तारीख को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस चीज का जो ट्रांजिट है आपकी लाइफ में बहुत अफेक्ट करेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। लग्न का स्वामी बनता है बुध और बुध इस महीने आपके छठे घर के अंदर है और 15 तारीख के बाद सूर्य के साथ यहाँ पर युति बनाएंगे। तो देखिए, लग्न का स्वामी जब आपके छठे घर में जाता है तो एक तरह से इस महीने में कहूंगी कि 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास के अंदर कमी लेकर आता है। कहीं भी आप कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन हो या कहीं पर भी आप काम के लिए या नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई ना कोई एक तरह से कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। ये समय एक तरह से कहा जाए कि आप कहीं पर भी जो भी कार्य करते हैं सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा और यहाँ पर आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड होकर कार्य करना होगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय स्थान में मंगल नीचस्थ है और कर्क राशि का ये जो मंगल है सेकंड हाउस में वाणी भाव में है। वाणी यहाँ पर खराब हो सकती है और वाणी कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर भी झगड़े का कारण बन सकती है और परिवार के अंदर इस महीने मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है विवाद होने की संभावना बहुत ज्यादा और आपकी वाणी की वजह से डिस्प्यूटेड अवस्था हो सकती है। तो वाणी के ऊपर बहुत संयम बना के रखना होगा। यहाँ पर सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मुझे होती हुई नजर आ रही नहीं है। देखिए, मल्टीपल इनकम होगी आपकी, मगर फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मुझे लगता है कि आप सेविंग नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जैसे अगर आपकी सेविंग भी है तो हो सकता है कि आप किसी को उधार पैसे दे दे और इस प्रकार की प्रक्रियाओं की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर हो या कहीं पर भी आपको किसी को भी आप अपनी सेविंग्स को खराब न करें, किसी को पैसे देकर या कहीं पर गलत इन्वेस्टमेंट कर कर। तो आपको अपने सेविंग्स को बचा के रखना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय सूर्य बनकर पंचम भाव में और बाद में छठे घर में है। देखिए, शुरू के 15 दिन का जो टाइम है वहां पर आप जो भी ट्रैवलिंग है या जो भी एक तरह से होगा कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी स्थान परिवर्तन बेहतर रहेगा। जो भी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रकार का लर्निंग कैपेबिलिटीज की तरफ जा रहे हैं, कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं या टेक्निकल चीजों की तरफ आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। पर वो शुरू के 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके छठे घर में जाते हैं, एक चीज है कि इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी जॉब यहाँ पर कोई परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में 15 तारीख के बाद विवाद होने की संभावनाएं है। तो वहां पर भी अगर ज्वाइंट बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है 15 तारीख के बाद अवॉइड कीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके छठे घर में। देखिए, चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है वो हमारे मन की अवस्था बताता है और यहाँ पर केतु स्थित है। तो ये परिवार से, आपके घर से एक डिटैचमेंट क्रिएट करता है और हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड अगर कोई विवाद है तो वहां पर इस महीने आपको शांति बना के रखनी होगी। प्रॉपर्टी के कोई भी प्रकार के अगर लोन की अवस्था की बात की जाए तो इस महीने आप इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मगर प्रॉपर्टी के कार्य में धीमापन रहेगा, प्रॉपर्टी विवादित रहेगी। अगर कोई भी प्रकार की मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है तो वहां पर आपको विवाद बना रहेगा, आपको वहां पर झगड़ा नहीं करना। अगर आपके परिवार की कोई प्रॉपर्टी और उसका विवाद चल रहा है तो वहां पर हो सकता है आपके वाणी भाव का स्वामी भी बहुत अभी मंगल यहाँ पर बनकर बहुत नीचस्थ है।
वाणी के घर में चंद्रमा की राशि है मगर नीचस्थ मंगल बैठे हैं, तो इस वजह से कह रही हूं कि प्रॉपर्टी के विवाद में झगड़े हो सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा संयम बना के रखना है। इस महीने आपको बहुत सतर्क और बहुत ज्यादा शांत स्वभाव बनाकर ही चलना पड़ेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमे शुक्र बनकर आपके छठे घर में और फिर सातवें घर के अंदर है। सूर्य यहाँ नीचस्थ रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से कहा जाए कि 7 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर है। सूर्य यहाँ नीचस्थ हैं, तब तक एक तरह से कहा जाए कि तृतीयेश बनकर भी है, तो कहीं पर भी थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कहीं पर भी एग्जाम्स हो, या फॉर एग्जाम्पल आप MBA की एग्जाम दे रहे हैं या कहीं पर भी आप ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। मगर 7 तारीख के बाद जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, जो IT क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, जो डिजाइनिंग क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, टीचिंग क्षेत्र में, उन सभी को लाभ मिलेगा। 7 तारीख के बाद काफी इंप्रूवमेंट है, तो एक तरह से कहा जाए कि एक बेटरमेंट आएगा। यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो 7 तारीख के बाद की अवस्था बेहतर रहेगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी हो सकता है मन में। कोई भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, शुरू के 7 दिन दुविधा में रहेंगे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड नीचस्थ है और सभी प्लैनेट, अभी देखा जाए कि सूर्य बुध की अवस्था जो है वो 6th हाउस के अंदर है, लग्नेश बनकर, चतुर्थेश बनकर। तो देखिए, ये जो परिस्थितियां होती है कि जहां पर आप देख सकते हैं कि जो 6th लॉर्ड है वो भी नीच का है, तो यहाँ पर आपको किसी भी झगड़े में पड़ने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। आप कहीं पर भी जॉब खुद से चेंज करते हैं या जॉब स्विच करने के लिए यह समय बेहतर नहीं है। यहाँ जहां पर भी है वहां स्थित रहकर कार्य करें। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव को अवॉइड कीजिए। यहाँ मुझे लगता है स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं ये परिस्थितियों की वजह से, आपकी मानसिकता मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम्स की वजह से आप बहुत ज्यादा विचारशील हो जाएंगे। तो ये समय में आपको मन को शांत रखना है। सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ज्यादा एकांत प्रिय मत बनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी बात को शेयर कीजिएगा जिसके साथ भी आप करना चाहें। यहाँ पर जो परिस्थिति है, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या, हार्ट संबंधित समस्या अगर है तो उनको ध्यान रखना है। बोन से रिलेटेड इश्यूज है तो भी उनको ध्यान रखना है। जिनको स्किन रिलेटेड एलर्जी है उसको भी इस महीने परेशानी हो सकती है। लोन की बात की जाए तो इस महीने प्रॉपर्टी संबंधित लोन रहेगा। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर विवादित प्रॉपर्टी कहीं पर आपको गलती से नहीं प्राप्त हो जाए तो जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक कीजिएगा। अगर हो सके बहुत, अगर थोड़ा समय ले सकते हो प्रॉपर्टी के डिसीजन के लिए तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर है और वक्री भी है वापस, और शुक्र यहाँ पर 7 तारीख के बाद आएंगे। तो देखिए, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी रहेगा। कोई व्यक्ति अगर लव रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो ये समय 7 तारीख के बाद बहुत संभावनाएं है कि कोई मैरिज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है कि 7 तारीख के बाद मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी है। मगर सप्तमेश वक्री है तो हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट्स हो फैमिलीज के बीच में, तो आपको बैठ के समझानी पड़ेगी परिस्थितियां। ये चीज जरूर है कि जो भी लोग एक तरह से डाइवोर्स से संबंधित समस्या से गुजर रहे हैं उनको भी अपनी वाणी पे बहुत संयम बनाना पड़ेगा। जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। इस समय रिलेशनशिप में बहुत संभल के रहना है, भले वो फैमिली से हो, भले वो एक तरह से कहा जाए कि मदरलैंड की प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद में हो। तो यहाँ पर आपको अपने संबंधों को बहुत सही तरीके से चलाना होगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है 9वें भाव में वक्री है, अब मार्गी हो जाएंगे। एक तरह से कहा जाए
के रिसर्च बेस्ड कार्यों में आपका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। 15 तारीख के बाद आपके क्लैरिटी हो जाएगी कि किस प्रकार का रिसर्च करना है, कैसे आगे बढ़ना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शनि वक्री अब मार्गी होंगे। 15 तारीख के बाद पिता के बिजनेस में बहुत लाभ होगा। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन की बात कर सकते हैं तो वहां पर आध्यात्मिकता में बहुत बढ़ोतरी है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील कर पाएंगे। आध्यात्मिक एक तरह से कहा जाए कि आपकी जर्नी बहुत बेहतर रहेगी। यहाँ डेवलपमेंट स्पिरिचुअल बहुत अच्छा है। जो लोग टेक्निकल लाइन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, जो लॉ में मास्टर्स करना चाहते हैं, 15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश 12th हाउस में वक्री है, दशम भाव में राहु है। देखिए, जहां काम कर रहे हैं वहां पर चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। वहां पर कंटिन्यूअस बेस पर आपको एग्जामिन किया जाएगा। ये समय बहुत कहते हैं ना कि ऑफिस पॉलिटिक्स से भी आप परेशान रहेंगे। यहाँ पर हर जोन के अंदर इस महीने आपको सतर्क रहना है। और स्पेशली अगर आप मेडिकल में और टेक्निकल लाइन में है, आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा काम से रिलेटेड। मगर आसपास का जो एनवायरमेंट है, आप अपना काम अच्छे से करेंगे, मगर आज जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनकी वजह से थोड़ा सा आपके विचारों में मतभेद हो सकता है। बाकी राहु यहाँ पर बैठकर मेडिकल लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है और आपको एक क्लैरिटी होगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। मगर जो दशमेश है वो वक्री है, तो जॉब में चेंजेस को अवॉइड कीजिए। बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए, 11th लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में है, नीचस्थ है। यहाँ पर मल्टीपल इनकम आप करेंगे, आउटपुट थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से कम रहेगा। और एक चीज जरूर है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल के रहना है, यहाँ विवाद हो सकता है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 12th हाउस का स्वामी शुक्र बनकर आपके पहले 6ठे घर में और फिर 7वें घर में है। शुरू के 7 दिन लीगल मैटर में थोड़ा सा संभल के चलिएगा। गुरु वक्री है, यहाँ खर्च अनियंत्रित रहेंगे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, या एक तरह से कहा जाए हेल्थ इश्यूज की वजह से। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खर्च बहुत ज्यादा रहने की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। गुरु की वक्री अवस्था अनियंत्रित एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाती है। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। गुरु की वक्री अवस्था यहाँ पर वीजा के अंदर डिलेज लेकर आएगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि यहाँ आप लर्निंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। टीचिंग क्षेत्र वाले बहुत अच्छा लर्निंग कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पाएंगे। जो डिजाइनिंग क्षेत्र में है, जो मेडिकल क्षेत्र में है, आईटी क्षेत्र में, अगर टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं या लॉ प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। इस महीने थोड़ा संभल के चलिएगा। बहुत बदलाव, बहुत ज्यादा चेंजेस या किसी भी झगड़े विवाद को अवॉइड कीजिए। और आध्यात्मिक चिंतन के अंदर आपको इस महीने बढ़ोतरी करनी है और उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। वहां पर आपके मन को वो शांत और सही मार्गदर्शन दे पाएगा। इस परिस्थिति को देखकर अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।